दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक पीसफुल कंट्री कोरिया दो कंट्रीज में डिवाइड होता है और डिवीजन के साथ में एक दूसरे के परमानेंट एनिमी कैसे बन गए। 1901 से 1945 तक जापान ने कोरिया पर राज किया था। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर II खत्म होता है तो सोवियत यूनियन और अमेरिका अपनी अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए कोरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। आप जानते हैं यहीं से कोल्ड वॉर की शुरुआत भी होती है। अब 1948 में होती है रियल प्रॉब्लम की शुरुआत, जब नॉर्थ कोरिया में किम टू सुंग ने कम्युनिस्ट रूल एस्टैब्लिश किया और साउथ में सिंग मैन री ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई। अब दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर में कंट्रोल चाहते थे, यानी कि हर कोई एक पूरा कोरिया चाहता था। 1950 में कोरियन वॉर शुरू होती है। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक किया, चाइना ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया, अमेरिका ने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया और दोस्तों इस वॉर में 3 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान गई। 1953 में ये वॉर ऑफिशियली खत्म नहीं होती है, यहां पर सिर्फ एक सीज फायर होता है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं कोल्ड वॉर के टाइम में। नॉर्थ कोरिया ने सोवियत से दोस्ती कर ली और साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ में अलायंस बना लिया। दोनों ही कंट्री ने अलग अलग रास्ते चुने। नॉर्थ कोरिया ने मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी को चुना, वहीं पर साउथ कोरिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चुना। अब 1960 से 1990s तक साउथ कोरिया ने बहुत डेवलप किया, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ करी, डेमोक्रेसी की तरफ में आगे बढ़े, ग्लोबल ट्रेड में बहुत बढ़िया रिलेशन बनाए। वहीं दूसरी तरफ में नॉर्थ कोरिया को अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया क्लोज्ड इकोनॉमी रहा, मिलिट्री पे फोकस रहा। 3 जनरेशन किम की जो फैमिली है उसने रूल किया। अब अगर आप मॉडर्न टाइम में आते हैं 1990 से आज तक, तो लगातार न्यूज़ में आप सुनते ही रहते होंगे कि न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर रहा है नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया वहीं पर दूसरी तरफ में ग्लोबल पावर हाउस बनता जा रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीमिलिटराइज जोन जो पूरे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है ना, 38 पैरेलल लाइन बोलते हैं, वो DMZ दुनिया का सबसे मिलिटराइज्ड बॉर्डर है अभी भी, जो नॉर्थ और साउथ कोरिया को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटता है। अगर आज के सीन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया रेगुलरली मिसाइल टेस्ट करता ही रहता है, साउथ कोरिया अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज कर रहा है, चाइना अभी भी नॉर्थ कोरिया को कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करता है। वहीं पर रशिया, वो कैसे नॉर्थ कोरिया को छोड़ दे। इवन आप सभी जानते हैं जब रशिया के ऊपर में सैंक्शंस लगे थे अभी, तो नॉर्थ कोरिया ने 200 से ज्यादा मिसाइल्स रशिया को सप्लाई करी। दोस्तों कोरिया की कहानी हमें सिखाती है कि पॉलिटिकल डिसीजंस कैसे जनरेशन टू जनरेशन इंपैक्ट रखते हैं। एक आइडियोलॉजी का प्रसार कैसे ना सिर्फ नेशंस को डिवाइड करता है, बल्कि वहां पर रहने वाली फैमिलीज को कैसे इंपैक्ट करता है। टेक्निकली दोस्तों दोनों देश आज भी वॉर में हैं,